आज बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का मोर्चा है। प्रदेश की 4000 ब्रांचेस पर ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये हड़ताल प्रस्तावित की गई। कल भी हड़ताल थी, आज हड़ताल का दूसरा दिन है। बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं और ऐसे में कई ब्रांचेस पर ताला लटका हुआ है। अगर राजस्थान की बात करें तो 4000 से ज्यादा ब्रांचेस बंद हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी आज भी हड़ताल पर हैं, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। यूनियन के नेताओं ने कहा कि इस हड़ताल का आह्वान सरकार द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सहित ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हड़ताल की वजह से चेक भुनाने और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। 4000 से ज्यादा ब्रांचेज आज फिर बंद रहेंगी और उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से बैंक बंद और अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो बैंक कर्मी हल्ला बोलते हुए नजर आए। निजीकरण के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जब बैंक कर्मियों ने हड़ताल की और ब्रांचेज बंद रखे गए। तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपको दिखा रहे हैं, जहां बैंक कर्मी लगातार जुटे हुए हैं मोर्चे पर और हड़ताल पर हैं। आज दूसरा दिन है इनकी हड़ताल का। निजीकरण के खिलाफ ये हड़ताल इनकी जारी है। आज राजस्थान की फिर से 4000 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस बंद रहेंगी। तो हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीमाली जुड़ रहे हैं उदयपुर से। सबसे पहले कपिल, आप ही के पास आऊंगे। उदयपुर में क्या हाल है? अभी भी क्या बैंक कर्मी वहां पर जुटे हुए हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ? उसने लिया ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए हड़ताल का दूसरा दिन है और सभी बैंकिंग सेवाएं पिछले 2 दिन से प्रभावित है। आज भी आप देखिए कि मैं बैंक तिराहे के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बैंक कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन के लिए जमा होना शुरू हो गए हैं। कल भी यहीं पर प्रदर्शन किया गया था और मांगे सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप देखिए कि आज भी जो बैंक कर्मचारी है वे हड़ताल के लिए जमा है। और यूनियन के पदाधिकारियों से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे कि कल का जो हड़ताल का दिन था कैसा रहा, कितना प्रभाव उदयपुर में देखने को? कल हमारी हड़ताल सफलतापूर्ण रही। सारे ही बैंक बंद रहे, हमारे कॉमर्शियल बैंक, और करीब 500 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। आप बताइए कि अगर अभी भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे किस तरह से आंदोलन का रुख होगा? अभी हमने 2 दिन की हड़ताल की है। अगर केंद्र सरकार उसके बाद भी अपनी नीतियों से बाज नहीं आई तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बहुत जल्दी अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करने जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले ये हड़ताल की जा रही है और बैंक कर्मचारियों का जुटना शुरू हो चुका है। कुछ देर में यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरह से कल भी यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी आवाज बुलंद की गई थी, ये कोशिश की गई थी कि सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाया जाए। और निजीकरण के खिलाफ मुख्य रूप से ये 2 दिवसीय हड़ताल की गई। और जैसा कि हमने अभी यूनियन के पदाधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि सरकार यदि उनकी मांगे नहीं मानेगी तो आगे आंदोलन को और ज्यादा उग्र रूप दिया जाएगा। चलिए जोधपुर चलते हैं। अब चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर के बैंक कर्मियों का क्या कहना है, चंद्रशेखर? बात करें तो जो 2 दिवसीय बैंक की हड़ताल है उसमें प्रदेश भर में लगभग 4000 जो बैंक है वो बंद है। इसके अलावा देश भर में लगभग 9 लाख से ज्यादा जो बैंक कर्मचारी है इनकलाब के नारे के साथ सड़कों पर उतरे हैं। निजीकरण के खिलाफ ये जो मुहिम है जिसके चलते जो है हड़ताल की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में बैंक कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका एक ही मांग है कि जो निजीकरण किया जा रहा है उसका जो लगातार विरोध कर रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है। और सर, क्या मांग को लेकर हड़ताल?
केंद्र सरकार इस शीतकालीन सत्र के अंदर जो बैंकों को निजीकरण करने का एक बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ला रही है, जिससे बैंकों को प्राइवेट करने का रास्ता साफ होगा और जनता के जो लाखों करोड़ों रुपए जो सरकारी बैंक में जमा है वो सरकारी बैंक में ही सुरक्षित है, ना कि प्राइवेट बैंक में। हमने देखा आज़ादी के बाद से हजारों प्राइवेट बैंक आज तक डूब चुके हैं और हमारे ग्राहकों के पैसे, देश की जनता के पैसे उसमें डूब चुके हैं। तो हमारी ये मांग है केंद्र सरकार से, तो इस काले कानून को संसद के अंदर ना लाएं और इस कानून से पीछे हट जाएं। आज तक 2008 के अंदर जब विश्वव्यापी मंदी आई थी, अमेरिका के बड़े बड़े बैंक जो थे वो धाराशायी हो गए। सर सवाल ये है कि हड़ताल ही क्या आखिरी रास्ता है? लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, व्यापारियों को परेशानी हो रही है, वित्तीय काल अटके हुए। ये हड़ताल जनता को देखते हुए की जा रही है। जनता के जो पैसे हमारे बैंकों में जमा है, ये हड़ताल की जा रही है और जनता को असुविधा ना हो, इसीलिए ये हड़ताल जो है वीक के मिड के अंदर की गई है, ना कि छुट्टियों से लगातार करते हुए। हड़ताल जो है जनता के फायदे के लिए करने का आप दावा कर रहे हो, लेकिन वही जनता तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आने वाले जनता को ही तकलीफ पड़ेगी। बैंक जनता के लिए ही कर रही है। लोगों को वित्तीय कार्यों में परेशानी आ रही है। नहीं, वित्तीय डिजिटल है, वित्तीय कार्य में परेशानी हम जनता के लिए ही कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे और हड़ताल होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो आगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो यहाँ पर चेतावनी दी गई है और बड़ी संख्या में बैंक कर्मी यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर इस निजीकरण का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। जी खैर, ऐसी ही कुछ तस्वीरें जयपुर से भी आ रही हैं। सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जयपुर के बैंक कर्मियों का क्या कहना है? क्या किसी का समर्थन भी प्राप्त है? कोई पहुंचा हुआ है उनको समर्थन देने के लिए वहां? बिल्कुल, देखिए आज दूसरा दिन है बैंक हड़ताल का। बैंक कर्मी आज भी जो है बैंकों के ताले नहीं खुले हैं और बैंक कर्मी प्रदर्शन करने के लिए अब एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। बैंक कर्मी अब धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ देर बाद में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि समर्थन की बात है, तो कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं, बैंक कर्मियों से जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। सूरजभान आमेरा जो कि महासचिव है बैंक यूनियन में, उनसे बात कर लेते हैं। सूरजभान जी, आज दूसरा दिन है बैंक हड़ताल का, किस तरह से आप लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है कि अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया आपको? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश के सभी 12 सार्वजनिक बैंकों में मुकम्मल 100% हड़ताल है। जहां तक बैंक कर्मचारी संगठनों की बात है, सभी संगठन हड़ताल में शामिल हैं और अन्य सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने भी और सार्वजनिक संगठनों ने भी और किसान संगठनों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया और निजीकरण का विरोध किया। सूरजभान जी, 2 दिन की हड़ताल है, आज कितनी व्यापक आप हड़ताल मान रहे हैं? क्या सफल हड़ताल है आपकी? जी बताइए। हड़ताल 100% हड़ताल है। बैंकों के अंदर कामकाज पूरी तरह ठप है। एटीएम में कैश नहीं रखा गया है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन बैंकिंग शाखाओं में नहीं हो रहा है। भारत सरकार को अपनी सारी सूचना तंत्र के माध्यम से जमीनी हकीकत की सूचना इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जब भी यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस ने इस देश में हड़ताल दी है, 100% बैंकों के शटर और चैनल गेट बंद रहे हैं। भाई जी, 2 दिन की हड़ताल आप कर रहे हैं, आज दूसरा दिन है। पहले 2-3 दौर की वार्ता चल गई, सरकार आपकी बात नहीं मान रही। आपको लगता है इस हड़ताल के बाद कुछ असर होगा? अवश्य असर होना चाहिए। इसके हड़ताल के बाद में अगले दिन सारे संगठनों की मीटिंग है, उसमें आगामी जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान होने की संभावना है। आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं अगर आपकी मांगे नहीं मानी? बिल्कुल, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। तो देखिए, ये बैंक यूनियन के जो पदाधिकारी थे उनका यह कहना है कि आज की दूसरे दिन की हड़ताल के बाद में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की राष्ट्रव्यापी एक बैठक होगी। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठा रही तो ठीक है, वरना ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। क्योंकि जो सवाल है वो निजीकरण को लेकर है, क्योंकि अगर बैंकों का निजीकरण हो जाता है जैसा कि बैंकर में कह रहे हैं, तो फिर इनकी रोजी रोटी को भी संकट होगा, इनकी नौकरियों को भी संकट होगा। जैसा ये कह रहे हैं कि जनता का जो पैसा है वो निजी हाथों में चला जाएगा। तो लड़ाई लंबी है और बड़ी है और ऐसे में ये लोग भी अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। खैर, बीकानेर से भी तस्वीरें आ रही हैं। बीकानेर में देखेंगे कि बैंक कर्मी किस तरह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। विक्रम जागरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, वहां पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? कल जिस तरह से बैंक बंद रहे, आज भी वैसा ही जोश कायम है बैंक कर्मियों का? जी बिल्कुल, बीकानेर जो प्रदेश के साथ साथ बीकानेर के बैंकों को भी बंद रखा गया है और कल भी जो कर्मचारी हैं वो
काफ़ी जोश में नज़र आ रहे थे और अब जो थोड़ी ही देर में बीकानेर के SBI PP ब्रांच से जो है वो कर्मचारी एक रैली निकालेंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर सरकार की निजीकरण की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि अभी कुछ कर्मचारी ही आ पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कर्मचारी जब एकत्रित हो जाएंगे तो कल की तरह ही एक विशाल रैली निकाली जाएगी। और जो बैंक कर्मचारियों की मांग है कि जो सरकार है वो निजीकरण का जो विधेयक ला रही है उसे सदन में नहीं रखा जाए। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि बीकानेर के कुछ ट्रेड यूनियंस ने भी जो ये बैंक कर्मियों की जो हड़ताल है उसको अपना समर्थन दिया है। ऐसे में जो कई ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग भी कल रैली में शामिल हुए थे और आज भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो रैली में शामिल होंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर आकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं जो 2 दिन की हड़ताल है इससे पूरे जिले में लगभग 500 करोड़ से अधिक का जो है वो बैंकिंग कार्य प्रभावित हुआ है। लेन देन की बात हो चाहे जो दूसरे लेन देन हो, सभी तरह के जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और सरकारी बैंकों में पूरी तरीके से जो ताले लगे हुए हैं। जी शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो आज बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है, सभी बैंक बंद है। अगर राजस्थान की ही बात करें तो 4000 से ज्यादा ब्रांचेस आज बंद रहेंगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक